हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ओरिएंटल पब्लिक स्कूल में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 का फिजिक्स चैप्टर 2। इसमें हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, और उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस को बनाएंगे जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बेस्ड पे हैं। जैसे गन अगर फायर किया जाता है, बुलेट अगर फायर किया जाता है गन से, तो गन को क्या होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है या हम लोग को धक्का फील होता है, जो गन का क्या करता है, गन को चलाने वाला होता है, जो बुलेट फायर करता है गन से, तो उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में रिकॉइल क्या होता है, फोर्स उसको फील होता है। तो इनके बारे में थोड़ा सा न्यूमेरिक्स वगैरह के बारे में बातचीत करेंगे। तो आज का जो हम लोग का मेन टॉपिक रहेगा, ये टॉपिक हमारा रहेगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसको लेके टॉपिक रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल देते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आप लोग इससे पहले पढ़े होंगे इसी क्लास के केमिस्ट्री में शायद पढ़े होंगे, या इससे पहले भी क्लासेस में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़े होंगे। तो इसी तरह कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो जब भी हम लोग क्या करते हैं, मोमेंटम देखते हैं कि दो बॉडी क्या है, मोमेंटम दो बॉडी मूव कर रहा है अगर, तो दोनों बॉडी में मूवमेंट की वजह से, और उसमें बॉडी है दिखाई दे रहा है अगर, तो उसमें डेफिनेटली मास भी होगा। जब मास और क्या हो जाएगा, उसकी वेलोसिटी का प्रोडक्ट निकालेंगे तो मोमेंटम निकालेगा। तो मास और वेलोसिटी यानी पी है सिंबल मोमेंटम का, P बराबर m/v, ये है हमारा मोमेंटम। बस अब इस मोमेंटम में अगर हम लोग बात करें, तो मोमेंटम अगर दो बॉडी को हम लोग दिखा दें, लेट अस सपोज कि दो स्टोन है या दो गाड़ियाँ हैं, कुछ भी ले सकते हैं, दो गाड़ी ही ले लेते हैं। एक गाड़ी है, लेट अस सपोज कार है, ये इधर जा रही है सामने की तरफ। गाड़ी है, इधर जा रही है सामने की तरफ। एक और बड़ी गाड़ी है, जो उसके पीछे से हाँ ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये दोनों गाड़ी क्या होता है, ये गाड़ी अपना स्पीड से मूव कर रहा है, दूसरी वाली गाड़ी दूसरे स्पीड से मूव कर रहा है। तो मान लेते हैं लेट अस सपोज कि जो हमारी पहली वाली गाड़ी है, इसका मास जो है ये m1 है, और वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u1 से क्या कर रहा है, ये जा रहा है। और दूसरी वाली गाड़ी जो है हमारे, ये मास m2 की है, और ये अपना वेलोसिटी u2 से, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी की बात करें u2 से जा रहा है। लेट अस सपोज कि u1 जो वेलोसिटी है ज़्यादा है, रास्ता नैरो है, ये जाके थोड़ा आगे इसको टक्कर मार दिया, तो क्या हो जाएगा, कॉलिजन होगा। कॉलिजन मतलब टक्कर, कॉलिजन होगा। कॉलिजन होने के बाद क्या हो जाएगा, दोनों का जो है, दोनों की स्पीड पे इफेक्ट पड़ेगा, और जैसे ही दोनों की स्पीड के पे क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा, तो वैसे ही दोनों का मोमेंटम में भी क्या होगा, चेंज आएगा। तो दोनों का मोमेंटम जो चेंज होगा, ठीक है, ट्रक मान लेते हैं, दोनों का मोमेंटम जो चेंज होगा, तो अब क्या हो जाएगा, मास तो दोनों का कांस्टेंट रहेगा, लेकिन दोनों गाड़ियों में क्या हो जाएगा, उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी कॉलिजन के बाद, क्योंकि आप अगर पीछे से किसी चीज़ को धक्का देते हैं, मान लेते हैं आप भी दौड़ रहे हैं, कोई और भी दौड़ रहा है, पीछे से किसी चीज़ को धक्का देते हैं, आप फोर्स लगाते हैं उस पर, तो कुछ देर के लिए उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, और आपने क्योंकि फोर्स लगाया उस पर, तो आपने अपने पे से क्या होगा, फोर्स कम होगा, घटेगा, फोकस घटेगा, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, आपकी स्पीड थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, इसका मास तो m1 ही रहेगा, लेकिन फाइनल वेलोसिटी इसका v1 मान लेते हैं, इसका मास भी m2 रहेगा, लेकिन फाइनल वेलोसिटी इसका v2 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे देख लेते हैं, ये हो गया। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि अगर दो बॉडी एक दूसरे पे एक्ट करता है, अगर दो बॉडी एक दूसरे पे एक्ट करता है,
तो उनका इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। यानी कि m1 u1 मोमेंटम ऑफ ट्रक प्लस m2 u2 मोमेंटम ऑफ कार, इनिशियल मोमेंटम ऑफ ट्रक एंड इनिशियल मोमेंटम ऑफ कार इज इक्वल्स टू m1 v1 फाइनल मोमेंटम ऑफ ट्रक प्लस m2 v2 फाइनल मोमेंटम ऑफ कार। तो मतलब मोमेंटम क्या हो जाएगा, मोमेंटम व्हेन टू बॉडीज एक्ट अपॉन ईच अदर देन देयर टोटल मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व, और मोमेंटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये चीज़ हम लोग को ध्यान रखना है। तो वीडियो को पॉज करके ये सब उतार लीजिए, फिर हम लोग इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग डेफिनेशन। मोमेंटम, the total momentum of bodies acting upon, बॉडीज कितने, टू और मोर, एक्टिंग अपॉन ईच अदर रिमेन्स कंजर्व्ड। इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड व्हेन टू बॉडीज एक्ट अपॉन ईच अदर। ये हो गया। अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे ये तो हो गया मोमेंटम, जब दो बॉडी एक दूसरे पे एक्ट करेगा, बट कुछ केसेस हमारा ऐसे भी आता है, जैसे गन और बुलेट का केस। लेट अस सपोज हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास कोई एक गन है, ठीक है। अब गन में क्या करता है, जब भी हमारा अगर देखेंगे, जो क्या होता है, गन को चलाने वाले लोग होते हैं, उनको अगर हम ऑब्ज़र्व करेंगे तो हम ये चीज़ नोटिस करेंगे कि जब वो गन चलाते हैं तो उनको बैक डायरेक्शन में एक फोर्स फील होता है, एक धक्का जैसा महसूस लगता है। तो वो होता क्या है आखिर, ठीक है, ये ट्रिगर मान लेते हैं। तो जब भी क्या होता है, गोली फायर होती है गन से, जो बुलेट फायर होता है गन से, तो बुलेट बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से इधर मूव करता है। इसका बुलेट के पास कुछ ना कुछ मास होता है, एम भी मान लेते हैं, मास ऑफ बुलेट। और जो वेलोसिटी होता है ये काफ़ी तेज़ होता है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो जितनी ज़्यादा मोमेंटम क्या होगी बुलेट में होगी, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी या जितना मोमेंटम होगा बुलेट का, मोमेंटम ऑफ बुलेट पी बुलेट, उतना ही मोमेंटम बुलेट लगाएगा हमारे गन पे। तो मोमेंटम ऑफ पी यानी मोमेंटम ऑफ गन, यानी मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल्स टू हो जाएगा मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ये चीज़ ध्यान रखना है। जितना मोमेंटम क्या करेगा बुलेट प्रोड्यूस करेगा, उतना ही मोमेंटम गन को भी क्या हो जाएगा, इधर भी हमारे गन के पास भी प्रोड्यूस होगा। तो सेम मोमेंटम जब प्रोड्यूस होगा तो मोमेंटम में हम लोग जानते हैं डेफिनेटली वेलोसिटी होगी, बट कितनी वेलोसिटी होगी, क्या बुलेट की जितनी वेलोसिटी होगी, नहीं। रीज़न क्या है, बुलेट की जितनी वेलोसिटी इसलिए नहीं होगी क्योंकि गन और बुलेट दोनों के मास में काफ़ी डिफरेंस है। बुलेट अगर देखेंगे तो मैक्सिमम कितना ग्राम का, 10 से 20 ग्राम का होगा, 10 ग्राम 20 ग्राम का। बट ये जो हमारा गन है, ये अगर बड़ा गन है तो ये 2 kg 3 kg 4 kg 10 kg जितना का भी हो सकता है। लेट अस सपोज 2 kg का है, तो 10 ग्राम और 2 kg दोनों के मास में काफ़ी डिफरेंस है। तो जिसका मास कम रहेगा, फोर्स अगर बराबर काम कर रहा है, उसमें वेलोसिटी ज़्यादा होगी, इसलिए बुलेट बहुत ज़्यादा फास्ट मूव करता है। और गन का जो रिकॉयल वेलोसिटी होता है, बैक डायरेक्शन में गन का जो क्या लगता है, वेलोसिटी लगता है, उसको रिकॉयल वेलोसिटी कहते हैं। रिकॉयल वेलोसिटी
गन की जो रिकॉइल वेलोसिटी होती है वो काफ़ी कम होती है। क्यों? क्योंकि वो हैवियर है, काफ़ी हैवियर है। किसके मुकाबले में? बुलेट के मुकाबले में। ठीक है, तो इसलिए ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। अगर जब भी बुलेट वगैरह फायर होगा तो मोमेंटम ऑफ गन इज इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ बुलेट आपको दिखाना है। तो आइए ले लेते हैं इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं, अ बुलेट ऑफ mass 20 gram is fired from a gun of 2 kg mass which acquires, या which की जगह द बुलेट कर दीजिए, साफ साफ पता चलेगा। द बुलेट acquires a velocity 100 meter per second. Find recoil velocity of the gun. Recoil velocity of the gun. मतलब देखिए आपको कितनी चीज़ें यहाँ दी गई है। एक नंबर पॉइंट मास ऑफ बुलेट दे दिया गया है, मास ऑफ गन दे दिया गया है और वेलोसिटी ऑफ बुलेट दे दिया गया है। तीन चीज़, चौथी चीज़ निकालना है। अभी जो फॉर्मूला बताएं उसी के बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा 20 ग्राम 2 kg और 100 मीटर पर सेकंड। तो आइए रिकॉइल वेलोसिटी हम लोग को पता करना है, फाइंड रिकॉइल वेलोसिटी। तो इसको पता कर लेते हैं। नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन को और फिर जो है हम लोग मूव करेंगे इसके सॉल्यूशन की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो गिवन हमारे पास क्या है, मास ऑफ गन इज इक्वल्स टू 2 kg। तो इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं या kg में ही रहने देते हैं। 2 kg मास ऑफ बुलेट 20 ग्राम। तो इसको kg में कन्वर्ट कर लीजिए, 1000 से डिवाइड देंगे तो 20/1000, 1 0 1 0 कैंसिल, 200 0.02 kg। ठीक है, दोनों को सेम करना पड़ेगा। उसके बाद आगे दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ बुलेट 100 मीटर पर सेकंड। ये ऑलरेडी ऐसा यूनिट में है तो इसलिए क्या हो जाएगा, और मांगा है वेलोसिटी ऑफ गन बराबर वाट। तो हमारे पास अभी हम लोग देखें जस्ट फॉर्मूला सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, मोमेंटम ऑफ गन इज इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ बुलेट। तो हो जाएगा मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो इसको क्या करना है, मास ऑफ गन और वेलोसिटी ऑफ गन तो निकालना ही है। तो मास ऑफ गन की जगह हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं और वैल्यू पुट करके आंसर अपना निकालते हैं। तो देखें ये मास ऑफ गन है 2 kg, तो ये 2 इंटू ये तो निकालना ही है Vg, तो इसको छोड़ दीजिए, और मास ऑफ गन 0.02 इंटू और वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इसको अगर कट करेंगे ये 100, ये पॉइंट उड़ जाएगा 2 और इधर 2 और 2 कटेगा बचेगा 1, तो ये हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये किसका आंसर हो गया, ये आंसर हो गया हमारा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ तक रखते हैं आज का वीडियो। मिलते हैं अगले दिन एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम लोग बात करेंगे डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ मोमेंटम या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।